श्री राम का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है, जो हमें जीवन के हर पहलू में दिशा और प्रेरणा देता है। उनकी यात्रा न केवल महान कार्यों और साहस का प्रतीक है, बल्कि वे हमारे लिए सत्य, धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग, संयम और न्याय का आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं से हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए श्री राम के जीवन से मिल रही प्रेरणा को विस्तार से समझते हैं। श्री राम का जीवन सत्य और धर्म के प्रति उनके अनन्य समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने का है। जब दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का वचन दिया, तब उनके सौतेली माँ कैकेयी ने राम के वनवास के लिए शर्तें रख दी। इस पर श्री राम ने किसी भी प्रकार के विरोध के बिना 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनके इस कदम ने हमें यह सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। श्री राम का प्रसिद्ध कथन, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, हमें यह संदेश देता है कि वचन और धर्म का पालन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राम का जीवन कर्तव्य और जिम्मेदारी का एक महान उदाहरण है। वे न केवल एक आदर्श पुत्र थे, बल्कि एक आदर्श भाई और पति भी थे। जब उन्हें अपने पिता के आदेश पर वनवास भेजा गया, तब उन्होंने इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वे एक साथ इस कठिन मार्ग पर चल सके। श्री राम का यह कदम यह दर्शाता है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनका यह आदर्श हमें जिम्मेदारी और कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा देता है। श्री राम का जीवन सच्चे प्रेम और त्याग का भी आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका प्रेम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और मित्रों के प्रति अत्यधिक था। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार और प्रजा से प्रेम करना नहीं छोड़ा। श्री राम का अपने भाई लक्ष्मण से गहरा भाईचारा, सीता के प्रति निष्ठा और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण हमें यह सिखाता है कि प्रेम और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उनके जीवन से हम यह सीखते हैं कि प्रेम केवल बातों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखना चाहिए। और त्याग वह है जो अपनी इच्छाओं और सुखों को दूसरों के लिए बलिदान करना हो। श्री राम का जीवन संयम और सहनशीलता का भी आदर्श है। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थितियों में हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय हमारी क्षमता और धैर्य का परीक्षण करता है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब श्री राम ने कभी भी क्रोध या जल्दी में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने संयम रखा और शांतिपूर्वक योजना बनाई। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें धैर्य और सोच समझकर करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहिए। श्री राम ने हमेशा नैतिक नेतृत्व का पालन किया। उन्होंने समाज में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हमेशा अपने फैसले उचित तरीके से किए। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो उन्होंने केवल अपनी पत्नी के अपहरण का बदला लेने के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने समाज में फैले अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने निर्णयों में न्याय और धर्म को प्राथमिकता देता है। श्री राम के नेतृत्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी नेता को अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए और हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री राम का जीवन सहानुभूति और विनम्रता का भी प्रतीक है। वे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता करते थे और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जब वे वनवास में थे, तो भी उन्होंने अपने हर कृत्य से यह सिद्ध किया कि वे दूसरों के सुख दुख को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब वे लंका पहुंचे, तो रावण के दरबार में उनका संबोधन बेहद विनम्र था और उन्होंने कभी भी किसी को अपमानित नहीं किया। उनकी विनम्रता और सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी हमें अपने आचरण में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। श्री राम का जीवन यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और शांति का पालन कैसे किया जाता है।
चाहे रावण से युद्ध हो या माता सीता का अपहरण, श्री राम ने हमेशा शांति बनाए रखी और सोच समझकर काम किया। जब उन्होंने लंका पर आक्रमण किया, तो उन्होंने शांति से रावण को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब रावण ने नहीं सुना, तब उन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और शांतिपूर्वक निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।